हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है लुसेंट समान ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डे 8 में जो है देखने वाले हैं। इतिहास में हम लोग देखेंगे जो है ब्राह्मण साम्राज्य से लेकर जो है संगम युग के पहले तक, और भूगोल में देखेंगे हम लोग यूरोप महादेश से लेकर जो है उत्तरी अमेरिका के पहले तक। ठीक है। और भारतीय संविधान में हम लोग देखेंगे संघीय कार्यपालिका से लेकर जो है उपराष्ट्रपति के पहले तक। ठीक है। और जीव विज्ञान में हम लोग देखेंगे कि प्राणी विज्ञान से जो है स्तनीय वर्ग के पहले तक। ठीक है। और विविध में देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन से लेकर जो है 21 के पहले तक, यानी 21 अध्याय जो है उससे पहले तक देखेंगे विविध में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इतिहास ब्राह्मण साम्राज्य से शुरू करते हैं आपका। ठीक है। तो देख सकते हैं जो है ब्राह्मण साम्राज्य, तो इसमें जो है सबसे पहले शुंग एवं कौरव वंश। क्या है? शुंग एवं कौरव वंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर जो है शुंग वंश की नींव डाली, वह ब्राह्मण जाति का था आपका। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो था वह किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने जो अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग शासकों ने जो अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदिशा में। ठीक है। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है पराजित किया आपका। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया आपका। ठीक है। इनके लिए पतंजलि ने जो है अश्वमेध कराया। इनके लिए जो है पतंजलि ने जो क्या किया? अश्वमेध कराया आपका। ठीक है। भरहुत स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक जो है देवभूति था। इसकी हत्या जो है 73 ईसा पूर्व में जो है वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर जो है कौरव वंश की स्थापना की। यानी किसकी हत्या? तो देवभूति की हत्या जो है 73 ईसा पूर्व में जो है वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर जो है कौरव वंश की स्थापना की। कौरव वंश का अंतिम राजा जो था आपका सुशर्मा हुआ। कौन था? सुशर्मा। ठीक है। कौरव वंश के बाद जो है आपके सातवाहन वंश। कौन सा? सातवाहन वंश। सिमुक ने जो है 60 ईसा पूर्व में जो है सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है। सातवाहन आपके आंध्र वंश से संबंधित है। आपके सातवाहनों ने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान, जो गोदावरी नदी के किनारे है, में स्थापित की आपकी। ठीक है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के जो है औरंगाबाद जिले में है आपका। ठीक है। तो सातवाहनों शासकों ने जो अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? प्रतिष्ठान आपका। ठीक है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे आपके सिमुक के सातकर्णी, गौतमी पुत्र से सातकर्णी जो है वशिष्ठी पुत्र, और फुलुमावी तथा जो है यज्ञश्री सातकर्णी, ये सभी जो थे आपके सातवाहन वंश के प्रमुख आपके शासक थे आपके। ठीक है। सातकर्णी ने जो है 2 अश्वमेध तथा एक जो है राजस्व यज्ञ किया आपका। किसने? सातकर्णी ने। ठीक है। सातवाहन शासकों के समय के जो है प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं जो है गुणाढ़ थे आपके। कौन? हाल एवं गुणाढ़। हाल ने जो है गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने जो है बृहत कथा नामक के जो है पुस्तकों की रचना की। यानी हाल एवं गुणाढ़ जो थे आपके सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार थे आपके। ठीक है। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सिक्का, सातवाहन ने जो है चांदी, तांबे, शीशा, यानी सर्वाधिक शीशा का, प्रोटीन और आपके कांसे की जो मुद्राओं का प्रचलन किया। ठीक है। सातवाहन अपना जो है सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था आपका। ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का जो है आरंभ सातवाहन शासकों ने ही जो सर्वप्रथम किया आपका। ठीक है। भूमि दान का जो है सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के जो है सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है आपका। ठीक है। जिसमें जो है अश्वमेध यज्ञ में जो है एक गांव में जो है देने का उल्लेख है आपकी। इसमें तो नाना घाट अभिलेख में। ठीक है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है। सातवाहनों में हमें जो है मातृत्वात्मक ढांचे का जो है आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी जो है उनकी माताओं के नाम पर जो है रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र जो है वशिष्ठी पुत्र आदि। ठीक है। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था आपका। ठीक है। क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था आपका। इसमें सातवाहनों में आपके। ठीक है। सातवाहन शासकों ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम जो है गौलमिक को सौंपा है। गौलमिक एक सैनिक के जो है टुकड़ी का जो है प्रधान होता था।
जिसमें जो है 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे आपके, ठीक है। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां जो आपके कार्ले का चैत सातवाहनों की महत्वपूर्ण कृति है आपका, ठीक है। आज जानते हैं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, ये सब सातवाहनों के महत्वपूर्ण जो है स्थापत्य कृतियां हैं, एवं अमरावती कला का जो है विकास, ठीक है। सातकर्णी एवं अन्य सभी जो है सातवाहन शासक जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, ठीक है। सातवाहन राज ने जो है उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच जो है सेतु का काम किया आपका। उसके बाद है चेदी राजवंश, जिसको कलिंग भी कहा जाता है। अशोक की मृत्यु के उपरांत जो है संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ आपका। इसकी जानकारी हमें जो है हाथी गुफा अभिलेख जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है से मिलती है, ठीक है। खारवेल इस वंश का एक जो है प्रतापी राजा था जिसके साथ अशोक की लड़ाई हुई थी। और खारवेल जो था आपके जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जो है जैन मुनियों के लिए जो है उदयगिरी की पहाड़ी में जो है गुफा का निर्माण करवाया था। उदयगिरी की पहाड़ी में जो है गुफा का निर्माण कराया था किसने? खारवेल, जो आपके कलिंग का राजा था आपका। उसके बाद है कि भारत की यौन राज। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का जो है क्रम आपके देखा जाए तो पहले हिंद यूनानी के बाद शक, उसके बाद में पल्लव, उसके बाद कुषाण। ये जो थे आपके भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी थे आपके, ठीक है। हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल जो है साम्राज्य को जो है इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने जो है अक्षुण्ण बनाए रखा आपका, ठीक है। एंटिओकस II के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत जो है स्वतंत्र हो गया, ठीक है। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व जो है डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर जो है डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने जो है क्रमशः शासन किया। डियोडोटस II, यूथिडेमस, डेमिट्रियस और मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटीआर्लेकिड्स तथा जो है हर्मिक्स, ये सभी जो थे आपके क्या भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक जो आपके डेमिट्रियस ने किया है। इसने जो है 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के जो है बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने जो है शाकल को अपनी राजधानी बनाई। किसने? तो डेमिट्रियस ने आपका, ठीक है। इससे ही जो है हिंद यूनानी या जो है बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। इसको हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया, ठीक है। हिंद यूनानी शासकों में जो है सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ, जिसका काल जो है 165 से जो है 145 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी राजधानी शाकल जो आधुनिक सियालकोट है आपका, ठीक है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी राजधानी शाकल जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसका मिनांडर का आपका, ठीक है, जो यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात हुआ। मिनांडर ने जो है नागसेन, जिसको नागा अर्जुन भी कहा जाता है, से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया थी, ठीक है। मिनांडर के प्रश्न जो है नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में जो है संग्रहित है, जिसका नाम जो है मिलिंद पन्हो अर्थात जो है मिलिंद के प्रश्न या जो है मिलिंद प्रश्न है आपके, ठीक है। इसमें जो है इसमें इस पुस्तक में जो है कि मिनांडर के प्रश्न नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक जो है पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो या जो है मिलिंद प्रश्न, ठीक है, यानी मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जो है जारी किए गए सिक्कों के बारे में जो है निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के जो है किन किन राजाओं के हैं, ठीक है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने जो है भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो है यूनान के प्राचीन कला चलाई, जिसे जो है हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में जो है गांधार कला इसका जो है उत्तम उदाहरण है, ठीक है। यूनानियों ने पर्दे का जो है प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में जो है योगदान किया, ठीक है। चूंकि पर्दा जो है यूनानियों की जो है देन था, इसलिए यह जो है यौनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका शक वंश, कौन? शक। यूनानियों के बाद जो है शक है। यूनानियों के बाद कौन है? शक। शकों की जो है 5 शाखाएं थी और हर शाखा
की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी आपकी, ठीक है। पहली शाखा ने जो है अफगानिस्तान और दूसरी शाखा में ने जो है पंजाब यानी राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने जो है मथुरा, चौथी शाखा ने जो है पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ने जो है उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया शकों का, ठीक है। प्रथम शक राजा जो आपका मो था, कौन था? मो। शक मूलतः जो है मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए थे। और वो जो थे आपके मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए थे शक आपका, ठीक है। 58 ईसा पूर्व में जो है उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को जो है पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से जो है प्रारंभ हुआ। उसी समय से जो है विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या जो है भारतीय इतिहास में जो है 14 तक जो है पहुंच गई आपकी, ठीक है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था आपका। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में जो है पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने जो है सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा जो है काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में जो है चांदी के सिक्के जारी किए, ठीक है। शकों का जो है सबसे प्रतापी शासक तो था रुद्रदामन प्रथम था, जिसका जो है शासन 130 से 150 ईस्वी है आपका, ठीक है। गुजरात के बड़े भाग पर था, उसका शासन जो था आपको गुजरात के बड़े भाग पर था रुद्रदामन प्रथम का, जो शकों का जो है सबसे प्रतापी शासक था। इसने जो है कठियार की जो है अर्ध शुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा जो निर्मित थी का जो है जीर्णोद्धार किया आपके, किसने? रुद्रदामन प्रथम ने आपके, ठीक है। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ये जो है सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जो है लंबा अभिलेख यानी गिरनार अभिलेख जो है जारी किया। इसके पहले के जो है सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे, यानी रुद्रदामन जो था वो संस्कृत का बहुत बड़ा ही प्रेमी था। उसने ही जो है सबसे विशुद्ध संस्कृत भाषा में जो है लंबा अभिलेख जारी किया आपका, ठीक है। भारत में शक राजा अपने को जो है क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप, ठीक है। उसके बाद आपके पार्थियाई या पल्लव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के अधिपत्य के बाद जो है पार्थियाई लोगों का जो है अधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा जो था गोंडोफेनिर्स था। इसी के शासन काल में जो है सेंट थॉमस जो है ईसाई का जो है प्रचार करने के लिए जो है भारत आया था आपका, ठीक है। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान जो है ईरान में था। कहाँ था? ईरान में आपका, ठीक है। उसके बाद है आपके कुषाण वंश। कौन सा? कुषाण वंश। तो पल्लव के बाद जो है कुषाण है। पल्लव के बाद भारत कौन है? कुषाण, जो आपकी यूची एवं तोखड़ी भी कहलाए। इसको जो है यूची एवं तोखड़ी भी कहा गया कुषाण को, ठीक है। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बंट गया था, ठीक है। उन्हीं में एक जो है कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस था आपका। इस वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा आपके कनिष्क था। इसकी राजधानी जो है पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी आपकी मथुरा थी। पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर और कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी, ठीक है। कनिष्क ने जो 1878 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठने के समय के जो है में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाया। यानी 78 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठा और उस समय एक संवत चला जिसको शक संवत कहा गया, ठीक है। जिसे भारत सरकार द्वारा जो है प्रयोग में लाया जाता है। आज जो शक संवत जो लाया जाता है वो आपके कनिष्क से संबंधित है, क्योंकि 78 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठने के समय इसको शुरू किया था आपका, ठीक है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में जो है कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो है वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था आपका। चीनी जनरल पेन चौवा ने जो है कनिष्क को हराया था आपका, ठीक है। आरंभिक कुषाण शासकों ने जो है भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की है, जिनकी सूचना गुप्त काल की जो है स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है आपकी। कुषाणों ने जो है सोने के सर्वाधिक के शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने जो है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में जो है सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया आपका, ठीक है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का जो है विख्यात विद्वान चरक था। चरक जो था आपके कनिष्क का जो है राजवैद्य था, जिसने जो है चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जो है विश्वकोश कहलाता है। कौन सा?
चरक संहिता। और चरक जो था वह विद्वान किसके दरबार में था, तो कनिष्क राजवैद्य था आपका, ठीक है। महाभिभाष सूत्र के रचनाकार जो है वसुमित्र हैं, ठीक है। इसे ही जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने जो है बौद्धों का रामायण यानी बुद्ध चरित्र की रचना की। बौद्धों की रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित्र, जिसकी रचना जो है अश्वघोष ने की थी, और वह जो है कनिष्क के राजकवि थे आपके, ठीक है। वसुमित्र, पाश, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी जो है कनिष्क के दरबार की विभूति थे आपके। वसुमित्र, पाश, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी जो थे आपके कनिष्क के दरबार की विभूति थे आपके। इसको नोट कीजिए, ठीक है। भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र है, ठीक है। इसमें जो है नागा अर्जुन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, नागा अर्जुन ने। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का जो है अंतिम शासक वासुदेव था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई और कुषाण वंश का अंतिम शासक आपके वासुदेव था, ठीक है। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। क्या कहलाते थे? देवपुत्र। यह उपाधि जो है कुषाणों ने जो है चीनियों से ली थी। किससे ली थी? चीनियों से, ठीक है। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था, ठीक है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का जो है संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए जो है तक्षशिला प्रसिद्ध है। आपके गंधार कला के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तक्षशिला। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में जो है सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे आपके, ठीक है। कुषाण साम्राज्य में जो है मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का जो है आरंभ कनिष्क ने ही कराया था आपका, ठीक है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले जो है चीन में हुआ था। मथुरा जो है साटल नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में जो है बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ आपके कुषाण काल में, ठीक है। तो हिस्ट्री के बाद जो है हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी में जो हम लोग आज पढ़ना है 8वें दिन में, तो आपकी यूरोप से लेकर जो है शुरू करना है। यूरोप से लेकर जो उत्तरी अमेरिका के पहले तक पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि यूराल एवं जो है यूराल एवं जो है काकेशस पर्वत एशिया जो है महाद्वीप को यूरोप से जो है पृथक करता है। यानी यूराल एवं जो है काकेशस पर्वत जो है एशिया महाद्वीप को जो है यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में जो है 46 देश है। यूरोप देश है तो 46 है आपका, ठीक है। यह विश्व का जो है सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है आपका। कौन? यूरोप, ठीक है। यूरोप को जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है आपका। यूरोप जो है महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर जो है अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है आपका, ठीक है। यूरोप महाद्वीप जो है उत्तर में जो है उत्तरी ध्रुव सागर और दक्षिण में जो है भूमध्य सागर और काला सागर तथा जो है पश्चिम में जो है अन्य महासागर से घिरा है आपका। कौन सा? यूरोप महाद्वीप, ठीक है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है एलबुर्ज यानी 5642 मीटर का ऊंचा है आपका, ठीक है। रूस में स्थित है। यानी यूरोप का सबसे जो है सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज है, ठीक है, जो रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैक जो है आपके 4810 मीटर फ्रांस में है, ठीक है। आल्प्स की जो है मैटरहार्न चोटी जो है स्विट्जरलैंड एवं जो है इटली की सीमा पर है आपका मैटरहार्न आपका, ठीक है। यूरोपीय महाद्वीप की सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है। क्या है? डेन्यूब, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, युगोस्लाविया और जो है रोमानिया से होकर जो है बहती हुई यूक्रेन की सीमा के जो है निकट जो है काला सागर में गिरती है। कौन सी? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी के तट पर जो है बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है आपके डेन्यूब नदी के किनारे पर, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है आपकी बोल्गा नदी है। कौन सी है? बोल्गा, जो जिसकी जो है 3687 किलोमीटर लंबी है। इसे जो है डॉन नदी में मिला दिया गया है। इसको जो है डॉन नदी में मिला दिया गया है। इससे जो है काला सागर से होकर समुद्री जहाज जो है महाद्वीप के भीतर भागों में जो है जाने लगे हैं आपके, ठीक है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर जो है लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है आपका। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का जो है सुंदर नगर माना जाता है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है आपका। कौन सा? तो पेरिस आपका, ठीक है। इसे जो है फैशन की नगरी भी कहा जाता है। इसको? पेरिस को, ठीक है। कौन? फ्रांस का एक प्रमुख शहर है जो कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए जो है
जाना जाता है, जिसमें फिल्म समारोह भी होता है आपका, ठीक है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य जो है विश्व का जो है प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है आपका, जो विश्व का जो है अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। कौन सा देश आपका? यूक्रेन, ठीक है। इटली विश्व का जो है दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग जो है यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय राजमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट जो है राइन नदी के किनारे स्थित है आपका। ब्लैक फॉरेस्ट जो है आपके राइन नदी के किनारे स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट आपके जर्मनी में अवस्थित है, ठीक है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग जो है ओरिएंट रेल मार्ग है। कौन सा? ओरिएंट, जो आपके फ्रांस के पेरिस नगर से जो है टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है आपकी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश जो आपके रूस यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है आपका, ठीक है। शैंपेन शराब जो है विश्व में जो है सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस जो है सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है आपको। फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को जो है तीन ओर से सागरों द्वारा जो है घिरा होने के कारण जो है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है आपको। इसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप। किसको? यूरोप को आपका, ठीक है। यूरोप के फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहते हैं। यूरोप का जो फिनलैंड देश है उसको झीलों का देश कहते हैं, ठीक है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज पर्वत जो है भ्रमसोथ पर्वत है आपका, ठीक है। इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी जो है भारत की तरह जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह जो है आल्प्स पर्वत है इटली में, ठीक है। यूरोप में जो है जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ आपका, ठीक है। फ्रांस को जो है वाइन यार्ड और नॉर्वे को जो है फ्योर्ड टर्टो का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को जो है यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है आपका, ठीक है। डोअर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल जो है सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है आपकी। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई जो है 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई जो है 75 मीटर है। इसकी जो शुरुआत 6 मई 1994 को हुआ और 14 नवंबर 1994 से जो है यात्री सेवा की शुरुआत हुई आपकी। कौन सी? तो मध्य से जाने वाली जो है चैनल सुरंग, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड को जो यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को जो यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य जो है अवस्थित है। मरमारा सागर जो है तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को जो है अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा जो है यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है आपका, ठीक है। नीदरलैंड ने जो है उत्तरी सागर के तट के साथ जो है बड़े बड़े तटबंध बनाकर जो है समुद्र से भूमि प्राप्त की। इन तटबंधों को जो है डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त भूमि को जो है पोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्डर, ठीक है। आल्प्स पर्वत जो है सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में। आल्प्स पर्वत का जो है सर्वाधिक विस्तार आपको स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच जो है ग्रेट सेंट बर्नार्ड द्वारा जो है मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। बर्नार्ड द्वारा मार्ग प्रदान करता है स्विट्जरलैंड और इटली के बीच, ठीक है। ऑस्ट्रिया एवं जो है इटली के बीच जो है ब्रेनर द्वारा मार्ग प्रदान करता है आपका, ठीक है। पेरेनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है आपका। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग जो है लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। विश्व का जो है सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग जो है लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है आपका, ठीक है। पो नदी को जो है इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रांस की जो है सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की सीन नदी जो है आपके इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को जो है भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से जो है लघु यूरोप कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर है। फ्रांस आपका, ठीक है। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की जो है रानी भी कहते हैं। किसको? फ्रांस को आपका, ठीक है। यूरोपियन देश। नॉर्वे के जो है स्वेलबार्ड द्वीप में जो अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया आपका, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत जो है इंग्लिश, वेल्स और स्कॉटलैंड जो है सम्मिलित है, जो क्रमशः इसके पूर्व, पश्चिमी और उत्तरी भाग है। उत्तरी आयरलैंड सहित जो है ग्रेट ब्रिटेन को जो है यूनाइटेड किंगडम कहते हैं आपके, ठीक है। इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि द्वारा जो है यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है आपका, ठीक है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को जो है संयुक्त रूप से जो है काकेशस राज्य कहा जाता है आपका, ठीक है। मास्को को जो है 5 सागरों का पतन कहा जाता है। मास्को को जो है 5 सागरों का पतन कहा जाता है। ये यहाँ पे कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और
जो है लोडोगा झील आपकी, ठीक है। एंटवर्प बेल्जियम में जो है विश्व का हीरा व्यापार का जो है सबसे बड़ा केंद्र है, यानी एंटवर्प जो है बेल्जियम का जो है विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र है आपका। उसके बाद यूरोप के बाद जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप, कौन अफ्रीका, विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपके अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा जो है यूरोप से पृथक होता है आपका। इसके पूर्व में जो है हिंद महासागर और पश्चिम में जो है अटलांटिक महासागर है। इसे जो है कॉन्टिनेंट ऑफ जो है कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं आपको, किसको, तो अटलांटिक महासागर को, ठीक है। अफ्रीका एकमात्र जो है महाद्वीप है जिससे होकर जो है विषुवत, वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं आपके, ठीक है। अफ्रीका की जो है सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया से होकर जो है विषुवत रेखा गुजरती है, और इससे जो है विश्व की सबसे लंबी नदी नील जो है निकलती है आपके, किससे, विक्टोरिया से आपकी, ठीक है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए जो है भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, नील नदी आपके, ठीक है। अफ्रीका में जो है बुशमैन कलाहारी में, पिग्मी आपके कांगो बेसिन में, बद्दू आपके सहारा मरुस्थल में जो है मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां आपकी, ठीक है। सहारा में पाई जाने वाले जो है तुआरेग जनजाति जो है विदेशी पर्यटकों के लिए जो है मार्गदर्शक का काम करता है आपका, कौन सा, तुआरेग जनजाति जो आपको मिलता है आपके सहारा में, ठीक है। 13 सितंबर 2012 को जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के करीब जो है 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया जो लीबिया के जो है अधिकतम तापमान जो है 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड को जो है निरस्त कर दिया, जिसके कारण जो है अब विश्व का जो सबसे गर्म स्थान जो है ग्रीनलैंड रेंज मृत घाटी जो है कैलिफोर्निया हो गया आपका, ठीक है, जिसका तापमान जो है 56.7 डिग्री सेल्सियस है, जिसका जो है मापन जो आपके 10 जुलाई जो है 1913 को किया गया था आपका, ठीक है। तो यह बदल गया आपके सबसे गर्म जगह, जो पहले अल अजीजिया था लीबिया का, वो आपके अब हो गया आपके कौन सा जगह, तो ग्रीनलैंड रेंज मृत घाटी कैलिफोर्निया हो गया आपका, ठीक है। अफ्रीका के कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को जो है 2 बार काटती है आपकी, ठीक है। अफ्रीका का जो है ट्रांसवाल क्षेत्र जो है जेबरा और जिराफ जानवरों के लिए जो है विश्व विख्यात है। अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान जो है बेल्ट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बेल्ट। उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण आपके बेल्ट कहलाते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है केप काहिरा रेल मार्ग है, जो आपके दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के जो है केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है, ठीक है। मिस्र में जो है स्वेज नहर है, जो लाल सागर को जो है भूमध्य सागर से जो है मिलाती है। इस नहर का निर्माण जो है 1869 ईस्वी में किया गया, स्वेज नहर का। इसके कारण जो है यूरोप से भारत आने में जो है 7000 किलोमीटर की जो है दूरी की बचत होती है स्वेज नहर से आने पर। इसकी लंबाई जो है 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा जो है 1956 में जो है इस नहर का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर जो है पोर्ट स्वेज और उत्तरी छोर पर जो है पोर्ट सईद पतन है आपके, ठीक है। अफ्रीका के जो है कलाहारी मरुस्थल में जो शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है, कलाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग की चिड़िया मिलती है। उत्पादन के दृष्टि से अफ्रीका में जो है किम्बले खान जो आपके दक्षिण अफ्रीका में है, किम्बले खान जो, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ओरापा जो बोत्सवाना जो है विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, यानी 2 जगह किम्बरले खान आपके जो दक्षिण अफ्रीका में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि जो है ओरापा बोत्सवाना में जो है विश्व की सबसे बड़ी जो है हीरे की खान है आपके, ठीक है। विश्व का सबसे विशाल हीरा जो है 3106 कैरेट को जो है दक्षिण अफ्रीकी के प्रीमियम खान से जो है जनवरी 1905 को जो है सर थॉमस जो है कुलिनान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम जो है कुलिनान हीरा रखा गया आपके, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का जो सबसे विशाल मरुस्थल सहारा स्थित है। 4 झील जो है इस मरुस्थल में जो है स्थित प्रमुख झील है। दक्षिण अफ्रीका में जो है कलाहारी मरुस्थल है, ठीक है। टैफिला लेट जो है मरुधान जो क्षेत्रफल लगभग जो है 13,000 किलोमीटर वर्ग है आपके मोरक्को में है, आपके कहाँ है, मोरक्को में। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है आपके एटलस पर्वत। यह जो है अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में जो है 2500 किलोमीटर लंबाई में जो है विस्तारित है। यह एक जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण आपके एटलस, ठीक है।
इसकी जो है सर्वोच्च चोटी, इसकी जो है सर्वोच्च चोटी माउंट जो है टाउ टाउ बकल है आपका, ठीक है, जो दक्षिणी पश्चिमी मोरक्को में स्थित है आपका। एबीसीनी एबीसीनी पठार जो है अफ्रीका उत्तरी पूर्वी भाग यानी हार्न ऑफ अफ्रीका में स्थित जो है आर्कियन की संरचना है आपके, कौन सी, एबीसीनी पठार आपके, ठीक है। यह पठार जो है मुख्य रूप से जो है इथोपिया में स्थित है। इबिसिनिसिया इथोपिया का जो है पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था आपका। दक्षिण अफ्रीका के जो है जोहान्सबर्ग को जो है स्वर्ण नगर तथा किम्बर्ले को जो है हीरे का नगर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका जो है विश्व के 90% जो है क्रोमियम का उत्पादन करता है। दक्षिण अफ्रीका की जो है न्यायिक राजधानी जो है ब्लॉमफोंटेन है आपका। अफ्रीका में जो सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश आपके कीनिया है, ठीक है। अफ्रीका में जो सर्वाधिक जैतून उत्पादित जो है करने वाला देश आपके ट्यूनीशिया है। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया प्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है आपका, ठीक है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। आसवान बांध जो है नील नदी पर बना है आपका, ठीक है। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी जो है भारी मात्रा में जो है जल बहाकर जो है अंटार्कटिक के महासागर में ले जाती है। इसे जो है इसके अंतिम भाग में जो है कांगो नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतिम भाग में जो है कांगो नाम से जाना जाता है आपका, ठीक है। और यह जो है आपके जायरे नदी जो है अफ्रीका को जो है अफ्रीका की नदियों में जो है सबसे अधिक जल पाया जाता है आपके, ठीक है। जाम्बिया में जो है जेम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से जो है अफ्रीका में जो है सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है आपका, ठीक है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर आपका काहिरा है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को जो है फ्रंट लाइन स्टेट यानी सीमावर्ती राज्य कहा जाता है आपका, ठीक है। हार्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है हार्न ऑफ अफ्रीका। इसमें जो है मुख्य रूप से जो है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती नामक देश आते हैं आपका, ठीक है। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं आपके गैबोन, कांगो, गणतंत्र आपका युगांडा, कीनिया तथा सोमालिया आपके, ठीक है। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश आपके मिस्र है। मिस्र के जो है किसान फेलाह कहलाते हैं। मिस्र के किसान क्या कहलाते हैं, फेलाह आपके, ठीक है। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश आपका घाना है। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है आपका घाना को। अफ्रीका में जो है सीसल नामक पौधे से जो है जूट पैदा होता है। अफ्रीका को जो है अंध महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप, क्योंकि यह जो है आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में जो है काफी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपके नाइजीरिया है, ठीक है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश आपके लीबिया है आपके, ठीक है। इस महाद्वीप में जो है नाइजर नदी को जो है पाम तेल की नदी कहा जाता है आपका, ठीक है। मिस्र को जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र को जो है एशिया यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही जो है एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें जो है कर्क और मकर रेखा दोनों रेखाएं जो है गुजरती है। कांगो नदी को जो है वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जो है जल विद्युत शक्ति की जो संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है आपकी, कांगो देश में, ठीक है। किलिमंजारो के जो है पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि जो है छाका जनजाति द्वारा की जाती है। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का जो है नवीनतम राष्ट्र है, जो यूएनओ का जो है 193वां सदस्य बना 9 जुलाई 2011 को। यह गणतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल देश की जो है राजधानी जुब्बा है। दक्षिणी सूडान की राजधानी आपकी जुब्बा है, जो 193वां सदस्य आपकी है यूएनओ का, ठीक है। तो इसमें जो है ज्योग्राफी में हम लोग को उत्तरी अमेरिका के पहले तक ही पढ़ना था आपका, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद हम लोग पॉलिटी में शुरू करेंगे। तो पॉलिटी में हम लोग संघीय कार्यपालिका से शुरू करेंगे और उपराष्ट्रपति के पहले तक पढ़ेंगे। तो संघीय कार्यपालिका देख सकते हैं कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है आपके। भारतीय संघ की कार्यपालिका जो है किसमें निहित है, राष्ट्रपति में, ठीक है। अनुच्छेद 53 के तहत भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद जो है वास्तविक कार्यपालिका है। यानी नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान होता है राष्ट्रपति और वास्तविक रूप से कार्यपालिका का प्रधान आपका प्रधानमंत्री होता है भारतीय व्यवस्था में, यानी संघीय व्यवस्था में।
तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होता है आपका देश का संवैधानिक प्रधान होता है आपका, ठीक है। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए जो है संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार जो है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह 1 नंबर उसकी योग्यता होनी चाहिए कि भारत का वह नागरिक हो, ठीक है। और दूसरी चीज कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। और चौथा कि चुनाव के समय जो है लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ये 4 गुण होने चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए आपके, ठीक है। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह जो है लाभ का पद नहीं माना जाएगा आपका, ठीक है। लाभ की पद की चर्चा जो संविधान में स्पष्ट नहीं की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो है निर्वाचन मंडल आपके अनुच्छेद 54 में है। इसमें जो है राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यों के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं आपका, ठीक है। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार जो है पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, यानी लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं आपका, ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो है निर्वाचक मंडल के जो है 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य जो है अनुमोदक होते हैं। इसके लिए जो है 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर जो है निर्वाचित हो सकता है आपका, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 55 में की गई है आपकी, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है आपका, ठीक है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर जो है उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते आपका, ठीक है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के तिथि से जो है 5 वर्ष की अवधि तक जो है पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी जो है वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका जो है उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। इसकी चर्चा आपके अनुच्छेद 56 में की गई है आपके, ठीक है। उसके बाद पद धारण करने से पूर्व जो है राष्ट्रपति को जो है एक निर्धारित प्रपत्र पर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में जो है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। यानी राष्ट्रपति शपथ लेता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख आपका, ठीक है। और वह नहीं होता है तो उच्चतम न्यायालय के जो है वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके सम्मुख। अनुच्छेद 77(1) के अनुसार जो है भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी आपकी, ठीक है। 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का जो है कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में जो है उक्त कार्य के जो है आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अनुच्छेद यहाँ दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति, अभी तक जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं उसकी लिस्ट दी गई है। सबसे पहले आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, जिनका कार्यकाल आपके 26/1/1950 से 1962 था आपका, ठीक है। देख लीजिए एक बार इसको स्टॉप करके, पॉज करके इसको एक बार आप जरूर पढ़ लें, देख सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार स्वतंत्रता के बाद पैदा, स्टार का मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद जो है पैदा होने वाली जो है भारत की पहली जो है राष्ट्रपति, जन्म आपके 20 जून 1958। बीपी गिरी 3 मई 1969 से जो है 20 जुलाई 1969 तक जो है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 20 जुलाई जो है 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक, एवं जो है बीडी दत्ती 11 फरवरी 1977 से जो है 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे आपके, ठीक है। उपराष्ट्रपति निम्न दशाओं में जो है 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है आपका, ठीक है। उपराष्ट्रपति को जो है संबोधित अपने जो है त्याग पत्र द्वारा, यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, ठीक है। वह लोकसभा अध्यक्ष को देगा अनुच्छेद 56(2) के तहत आपका, ठीक है। राष्ट्रपति को जो है महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर जो है अनुच्छेद 61, महाभियोग द्वारा हटाए जाने का जो अनुच्छेद आपके 61 है। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो आपके अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है, और वह है संविधान का अतिक्रमण करने पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है, ठीक है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर जो है संसद के किसी सदन द्वारा जो है उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए जो है आवश्यक है कि राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। जो है महाभियोग लगाने से पहले उसको 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाएगी, ठीक है, जिस पर जो है उस सदन के जो है 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। उस लिखित सूचना में जो है सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। संसद के उस सदन जिसमें जो है महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 जो है सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर जो है प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब जो है दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए जो है आरोपों की जांच करेगा या जो है कराएगा, और ऐसी जांच में जो है राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए जो है आरोपों को सिद्ध करने वाला जो है प्रस्तावक आपके 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से जो है राष्ट्रपति को जो है पद त्याग करना होगा, ठीक है। राष्ट्रपति की रिक्ति को जो है 6 महीने के अंदर भरना होता है। राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो तो 6 महीने के अंदर उसको भरा जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति जो है पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से जो है हुई है तो निर्वाचन पदावधि के समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा आपका, ठीक है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 62(1) में है, किंतु यदि उसे जो है पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज्य जो है अंतराल न होने पाए, इसलिए जो है यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की जो है अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक जो है उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है, अनुच्छेद 56(1) के अनुसार, ठीक है। ऐसी दशा में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य नहीं कर सकेगा आपका, ठीक है। अन आकस्मिकताओं में जो है राष्ट्रपति के कृत्यों का जो है निर्वहन, अनुच्छेद 70, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की जो है दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसे आकस्मिकताओं में जो है अनुच्छेद 70 जो है राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है आपका। इसके अनुसार जो है संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध जो है कर सकती है। इसी उद्देश्य से जो है संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1969 पारित किया, जो आपके यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी जो है किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश या जो है उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का जो है वरिष्ठ न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को जो है संपादित करेगा आपका। यह किया गया आपके राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 में यह जो है प्रावधान किया गया आपके, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। इसके अलावा जो है उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास, इलाज की सुविधा समेत जो है अन्य भत्ते मिलते हैं आपके, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन जो है आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति के जो है भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नियां जो है दुनिया भर में कहीं मुफ्त में जो है यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास जो है 5 लोगों को सेक्रेटरियल स्टाफ होते हैं। राष्ट्रपति के पास जो है 5 लोगों का जो है सेक्रेटरियल स्टाफ होता है आपका, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में जो है किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति को जो अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में जो है 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। साथ ही जो है स्टाफ पर खर्च करने के लिए जो है 60,000 रुपए महीना अलग से दिया जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपके राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य, तो नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति जो है निम्न नियुक्ति करता है, यानी भारत का प्रधानमंत्री का नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के जो है महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए जो है अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, और संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों एवं भारत के जो है राजदूतों तथा अन्य न्यायिकों और अनुसूचित क्षेत्रों के जो है प्रशासन के संबंध में जो रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य आदि की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये आपके नियुक्ति संबंधी अधिकार है। उसके बाद राष्ट्रपति का देखा जाए तो विधायी शक्तियां देखा जाए तो राष्ट्रपति संसद का जो अभिन्न अंग होता है, इसे जो है निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त है।
पहला कि संसद के सत्र को जो है आहूत करने और सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार है, ठीक है। दूसरा कि संसद के एक सदन में या एक साथ जो है सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में जो अभिभाषण करने की शक्ति भी है आपकी। लोकसभा के लिए जो है प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात जो है प्रथम सत्र के प्रारंभ है और प्रत्येक वर्ष के जो है प्रथम सत्र के आरंभ में जो है सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति है आपके, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। संसद में जो है निम्न विधेयक को पेश करने के लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। एक में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के जो है क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक के संबंध में। उसके बाद में धन विधेयक अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा की गई। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक जिसकी चर्चा आपके 117(3) में की गई है। ऐसे कराधान पर जिसमें जो है राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक। और ई है आपके राज्यों के बीच जो है व्यापार वाणिज्य और समागम पर जो है निर्बंधन लगाने वाले विधेयक अनुच्छेद 304 में है। यदि किसी साधारण विधेयक पर जो है दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे जो है सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक बुलाने का जो चर्चा अनुच्छेद 108 में आता है, ठीक है। किसी अनुदान की मांग जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही जो है की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 113(3) में की गई है इसकी चर्चा। उसके बाद है संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। राष्ट्रपति को जो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उसे जो है समुदाय के 2 व्यक्तियों को जो मनोनीत करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान की गई है, जिसे जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो समाप्त कर दिया गया। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो इसे समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार वह जो है कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में जो पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को जो है राज्यसभा में नामजद कर सकता है अनुच्छेद 80(3) के तहत। यानी लोकसभा के लिए 2 और राज्यसभा के लिए आपके 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। उसके बाद देखा जाए तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय जो है अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका जो है प्रभाव संसद के अधिनियम के जो है समान होता है। इसका प्रभाव जो है संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, आपके 6 सप्ताह तक। परंतु राष्ट्रपति जो है राज्य सूची के विषय पर जो है अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन जो है सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को जो है यह शक्ति नहीं होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति का देखा जाए तो सैनिक शक्ति में जो है आपका कि सैन्य बलों की जो है सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग जो है विधि द्वारा जो है नियमित होता है आपका, ठीक है। राजनीतिक शक्ति देखा जाए राष्ट्रपति के तो दूसरे देशों के साथ जो कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए जो है भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में जो है विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का जो है अनुमोदन करता है आपका राष्ट्रपति। तो ये आपके राजनीतिक शक्ति संबंधी अधिकार एवं कर्तव्य हैं आपके, ठीक है। उसके बाद है क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए जो दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका जो है परविलंबन यानी परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है आपका, ठीक है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को जो है पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में जो है दंड के फलस्वरूप को जो है बदलकर कम किया जाता है। यह सब अधिकार आपके राष्ट्रपति को है। जैसे मृत्यु दंड का जो है लघुकरण कर जो है कठोर या साधारण कारावास में जो है परिवर्तित करना, ठीक है। परिहार में जो है दंड की प्रकृति में जो है परिवर्तन किए बिना जो है उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को जो है 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना, ठीक है। परविलंबन में जो है किसी दंड पर जो है विशेषकर मृत्यु दंड पर जो है रोक लगाना है ताकि दोषी जो है व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में जो है किसी दोषी की सजा को जो है विशेष स्थिति में कम दिया जाता है आपका, ठीक है। जैसे गर्भवती स्त्री की जो है सजा को जो है कम कर देना। ये सारे अधिकार आपके राष्ट्रपति को है। क्षमा, मापदंड, किसी भी मौत की सजा को माफ करना, कम करना या दूसरे में बदलना, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। उसके बाद जो है कि जब क्षमादान की पूर्व याचिका जो है राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो जो है दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती है, ठीक है।
उसके बाद है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल से संबंधित उपबंध जो है भारतीय संविधान के भाग 18 के जो अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है आपका, ठीक है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से जो है राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। एक जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है लगाया गया आपात, जिसका अनुच्छेद 352 है आपका, ठीक है। दूसरा कि राज्यों में जो है संवैधानिक तंत्र के विफल होने से जो है उत्पन्न आपात जो है आपका अनुच्छेद 356 है, अर्थात राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और तीसरा जो है वित्तीय आपात, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 360 है आपकी, ठीक है। न्यूनतम अवधि 2 माह तक लगाई जा सकती है। अभी तक जो है वित्तीय आपात कभी भी लगा नहीं है आपका, ठीक है। राष्ट्रपति किसी जो है राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर जो है उच्चतम न्यायालय से जो अनुच्छेद 143 यानी 143 के अधीन जो है परामर्श ले सकता है, लेकिन वह जो है यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है आपका, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति की जो है वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति यानी संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे जो है अपनी सहमति देता है आपका, ठीक है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए जो प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, यानी संविधान का अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। उस विकल्प में जो पहला है कि वह विधेयक पर जो है अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा जो है विधेयक पर अपनी जो है स्वीकृति को जो सुरक्षित रख सकता है। तीसरा कि वह विधेयक यानी धन विधेयक को छोड़कर जो है संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, यानी 3 विकल्प होते हैं राष्ट्रपति को किसी विधेयक के मामले में। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को जो है पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा जो है संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को जो अपनी स्वीकृति देनी ही होगी, ठीक है। इस प्रकार जो राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में जो है वीटो शक्ति होती है आपकी, अर्थात वह जो है विधेयक को जो है अपनी स्वीकृति के लिए जो सुरक्षित रख सकता है। वीटो जो है लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। वीटो का अर्थ होता है रोकना, लैटिन शब्द है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति में जो है 3 प्रकार की जो है वीटो शक्ति निहित है। भारत के राष्ट्रपति में जो है 3 प्रकार की वीटो शक्ति निहित है। पहला कि अत्यंतिक वीटो, अर्थात जो है विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर जो है अपनी राय सुरक्षित रखना। दूसरा का जो है निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा जो साधारण बहुमत द्वारा जो निरस्त की जा सके। और तीसरा जो है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर जो है कोई निर्णय नहीं करना। ये 3 तरह के वीटो अधिकार हैं आपके भारत के राष्ट्रपति में, ठीक है। इसमें पहला कि अत्यंतिक वीटो, इसका संबंध जो है राष्ट्रपति के उस शक्ति से है जिसमें जो है वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को जो है अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम जो नहीं बन पाता। समानतः वह यह जो है वीटो निम्न 2 मामलों में जो है प्रयोग किया जाता है आपका। यह जो है अत्यंतिक वीटो जो है समानतः जो है 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। पहला कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में जो है यानी गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, अर्थात यानी संसद का सदस्य जो मंत्री न हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक को, ठीक है। और दूसरा जो है सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे, यानी जब जो है विधेयक पारित हो गया हो तथा जो है राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर जो अपनी सहमति न देने की सलाह देगा। ऐसे स्थिति में निलंबन का यानी दूसरा है निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग जो है तब करता है जब वह किसी विधेयक को जो है संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि संसद उस विधेयक को जो पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ जो है पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर जो है राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को जो है उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है आपका। कौन से वीटो को? तो निलंबनकारी वीटो को, ठीक है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में जो है निलंबनकारी वीटो का जो है प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को जो है अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोककर जो है रख सकता है, परंतु उसे जो है संसद को पुनर्विचार के लिए जो है नहीं भेज सकता। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर जो है अपनी स्वीकृति उस समय देता है जब यह संसद में जो है उसकी पूर्वानुमति से जो है प्रस्तुत किया जाता है आपका, ठीक है।
उसके बाद तीसरा जो वीटो है आपका क्या है, तो जेबी वीटो। राष्ट्रपति की जो है किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का जो है अभाव होने के कारण जो है राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल जो है आपके यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे जो है प्रस्तुत किए जाने के बाद जो है यथाशीघ्र लौटा देगा आपका, ठीक है। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है आपके 1986 में जो है संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था, जिस पर जो है तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जो है कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 में जो है अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने जो है इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास जो है पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे जो है रद्द करने का फैसला लिया आपका, ठीक है। तो जेबी वीटो का प्रयोग सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा की गई थी। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में जो है राष्ट्रपति के पास जो है कोई वीटो शक्ति नहीं है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने जो है संविधान संशोधन विधेयकों पर जो है राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए जो है बाध्यकारी बना दिया आपका। राज्य विधायिका पर जो है राष्ट्रपति का वीटो। राज्य विधायिकाओं के जो है संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, यानी यदि विधेयक के राष्ट्रपति के बीच राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति जो है उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है आपका, ठीक है, स्वीकृति दे देता है। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा जो पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए जो लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो है उसके पास 4 विकल्प होते हैं। पहला कि वह विधेयक पर जो अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा वह विधेयक पर जो अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा तीसरा जो है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक न हो को जो है राज्य विधायिका को जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अथवा चौथा जो है वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन जो आरक्षित कर सकता है आपका, ठीक है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा जो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प यानी 201 अनुच्छेद 201 होते हैं आपके, यानी 3 विकल्प होते हैं। वह जो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा जो है वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा तीसरा जो है वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है, ठीक है। भारत में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रण महालेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को जो है संसद के पटल पर रखवाया जाता है आपका, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे आपके। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है लगातार 2 बार आपके उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल बीपी गिरी के निर्वाचन के समय जो है दूसरे चक्र की मतगणना जो है करनी पड़ी है, ठीक है। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में जो है निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो हम लोग को पॉलिटी में उपराष्ट्रपति के पहले तक ही पढ़ना था, ठीक है। तो यानी इंडियन पॉलिटी के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे यानी 8वां डे में जो है बायोलॉजी में प्राणी विज्ञान से, ठीक है, प्राणी विज्ञान से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्राणी विज्ञान जो है इसके अंतर्गत जंतुओं तथा इसके जो है कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है जंतुओं तथा इसके जो है कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है किसमें, आपके प्राणी विज्ञान में आपका, ठीक है। जंतु जगत का वर्गीकरण। तो संसार जंतु जगत का वर्गीकरण में देखा जाए तो संसार के समस्त जंतु जगत को जो है 2 उप जगत में विभक्त किया गया है। एक आपके एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा जो है आपके बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि जो है बहुकोशीय प्राणी को जो है 9 संघों में विभाजित किया गया आपका, ठीक है। स्टोरर और लुसिंजर के अनुसार जो है जंतुओं का वर्गीकरण। तो देख सकते हैं संघ प्रोटोजोआ वर्गीकरण में जो है सबसे पहला है संघ प्रोटोजोआ। तो इसका प्रमुख लक्षण है कि इसका शरीर केवल जो है एक कोशिकीय होता है आपका, किसका, संघ प्रोटोजोआ का। इसके जीव द्रव में जो है जीव द्रव में एक या अनेक जो है केंद्रक पाए जाते हैं। प्रचलन पदाबों और पक्षमों या जो है कसाबों के द्वारा होता है आपका, ठीक है। स्वतंत्र जीवी एवं जो है परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं इसमें। सभी जैविक क्रिया जैसे भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन
जो है एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती है आपकी, किसमें, तो संघ प्रोटोजोआ में आपका, ठीक है। उसके बाद है श्वसन एवं उत्सर्जन जो है आपको कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं आपका। प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो है संक्रमण मनुष्य में जो है 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है आपका, यानी प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो संक्रमण मनुष्य में जो है 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है आपका, ठीक है। उसके बाद में है संघ पोड़ीफेरा। क्या है, संघ पोड़ीफेरा। इस संघ के सभी जंतु जो है खारे जल में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख लक्षण है कि यह जो है बहुकोषीय जंतु है, परंतु कोशिकाएं जो है नियमित उत्तकों का जो है निर्माण नहीं करती इसमें, किसमें, संघ पोड़ीफेरा में आपका, ठीक है। शरीर पर जो है असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे जो है स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण जैसे आपके साइकन, मायोनिया और स्पंज जो है आपके किसके हैं, संघ पोड़ीफेरा के उदाहरण है आपके, ठीक है। उसके बाद आपके संघ सिलेंट्रेटा आपका, ठीक है। इसके प्रमुख लक्षण देखा जाए तो प्राणी जो है जलीय द्विस्तरीय होते हैं आपके। मुख के चारों ओर जो है कुछ धागे की तरह जो है रचनाएं पाई जाती है जो भोजन आदि जो है पकड़ने में मदद करती है, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा। ये सारे जो है आपके किसके उदाहरण हैं, आपके संघ सिलेंट्रेटा के उदाहरण है। जो उदाहरण आपके संघ जो है सिलेंट्रेटा के उदाहरण है आपके, ठीक है। उसके बाद में संघ जो है आपके बाद जो देखा जाए तो आपके संघ जो है प्लेटी हेलमिन्थिस आपका, ठीक है। इसके प्रमुख लक्षण जो है आपके 3 स्तरीय शरीर, परंतु जो है देह गुना नहीं होती आपके, किसमें, तो आपके संघ जो है प्लेटी हेलमिन्थिस में आपके, ठीक है। पृष्ठ आधार तल से जो है चपटा शरीर, पृष्ठ आधार तल से जो है चपटा शरीर, पाचन तंत्र विकसित नहीं, ठीक है। उत्सर्जन जो है फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है इसमें। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन आदि नहीं होते हैं इसमें। उभयलिंगी जंतु है, जैसे आपके प्लेनेरिया और लीवर और फलियुक और जो है फीता कृमि, ये सारे जो है आपके किसके उदाहरण है आपके, तो यह जो उदाहरण आपके संघ प्लेटी हेलमिन्थिस के उदाहरण है आपके, ठीक है। उसके बाद में संघ स्केलमेंथिस आपका, ठीक है। इसके प्रमुख लक्षण है कि लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि शरीर जो है द्विपार्श से समित जो है त्रिस्तरीय होता है आपका, ठीक है। आहार नाल स्पष्ट होती है जिसमें जो मुख तथा जो है गुदा दोनों ही होते हैं आपका, ठीक है। परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते, परंतु जो है तंत्रिका तंत्र विकसित होता है इसमें। उत्सर्जन जो है प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है आपके, और एकलिंगी होते हैं, एक होते हैं आपके एकलिंगी। इसके उदाहरण जो है आपके देख सकते हैं गोल कृमि, जैसे एस्केरिस, थ्रेडवर्म और बुचेरिया जो है इसके द्वारा जो है फैलेरिया फैलता है। ये सारे जो उदाहरण है आपके किसके हैं, तो संघ स्केलमिन्थिस के है आपके। संघ जो है स्केलमिन्थिस के उदाहरण है आपके, ठीक है। एंट्रोबियस जो है पिनवर्म या थ्रेड वर्म कहा जाता है, मुख्यतः छोटे बच्चों की जो है गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को जो है काफी जो है चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियां भी होती है। कुछ बच्चे जो है रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, किसके कारण आपके, तो एंट्रोबियस के कारण। उसके बाद आपके संघ एनिलिडा। क्या है, संघ एनिलिडा। तो इसका जो प्रमुख लक्षण है कि शरीर लंबा पतला जो है द्विपार्श्वी समित और जो है खंडों में बांटा हुआ होता है। प्रचलन मुक्ता जो है काइटिन के बने सीटी का द्वारा होता है आपका। प्रचलन मुक्ता जो है काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है आपका, ठीक है। आहार नाल जो है पूर्णतः विकसित होता है इसमें। श्वसन पराया जो है त्वचा द्वारा, कुछ जंतुओं में जो है फ्लोम के द्वारा होता है इसमें। रुधिर लाल होता है एवं जो है तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। उत्सर्जी अंग जो है वृक्क के रूप में होते हैं। एकलिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे केचुआ, जोंक और नेरिस आदि जो है आपके किसके उदाहरण है, संघ एनिलिडा के उदाहरण है आपके, ठीक है। केचुए में जो है 4 जोड़े हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते केचुआ में। इसके जो है जीव द्रव में जो हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है आपके। इसके 4 जोड़ी हृदय होते हैं केचुआ के, इसके 8 नहीं होते। उसके बाद है संघ ऑर्थोपोडा। तो इसके प्रमुख लक्षण है शरीर जो है 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष एवं उदर, ठीक है। इनके जो है पाद संधि युक्त होते हैं। रुधिर परिसंचारित तंत्र खुले प्रकार का होता है इसमें।
इन्हीं देह गुहा जो है, इनकी देह गुहा जो है हीमोसील कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोसील। ठीक है। ट्रेकिया, गिल्स, बुक, लंग्स समानता जो है सतह आदि श्वसन अंग है इनके। यह प्राय जो है एक लिंगी होते हैं एवं जो है निषेचन शरीर के अंदर होता है। जैसे आपके तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टीडी आदि जो आपके संघ ऑर्थोपोडा के आपके उदाहरण है आपके। ठीक है। कीटों में जो है 6 पाद और 4 आंख होते हैं। कीटों में जो है 6 पाद एवं जो है 4 आंख होते हैं आपके। ठीक है। कॉकरोच के हृदय में जो है 13 कक्ष होते हैं। चींटी एक जो है सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो है निवा में रहती है, यानी कॉलोनी में रहती है दीमक आपकी। ठीक है। उसके बाद है संघ, जो है संघ इकाइनोडर्मेटा आपका। ठीक है। इसके लक्षण है कि इस संघ के सभी जंतु जो है समुद्री होते हैं, जल संवहन तंत्र द्वारा होता है, जल संवहन तंत्र द्वारा होता है। प्रचलन भोजन ग्रहण हेतु जो है नाल पाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र में जो है मस्तिष्क विकसित नहीं होता है इसमें। ठीक है। पुनरुत्पादन की जो है विशेष क्षमता होती है, जैसे आपके जेली फिश, सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, हेग फिश, रेजर फिश, बीटिल स्टार, ये सारे जो आपके उदाहरण है वो किसके हैं आपके? तो जो है इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण है आपके। ठीक है। नोट में है कि अरस्तु जो है लालटेन का कार्य जो है भोजन को चबाना है। यह जो है समुद्री जो है आर्चिन में पाया जाता है। उसके बाद में संघ मोलस्का है आपके। क्या है? संघ मोलस्का। तो इसके प्रमुख लक्षण में देखा जाए संघ मोलस्का के, तो शरीर जो है 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग और तथा पाद। ठीक है। इनमें जो है श्वसन गिल्स या जो है टिनिडिया द्वारा होता है आपके। किसमें? संघ मोलस्का में। इनमें जो है कवच सदैव उपस्थित रहता है। आहार नाल पूर्ण जो है विकसित होता है। रक्त जो है रंगहीन होता है इसमें। ठीक है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है, जैसे आपके घोंगा, सीपिया, और उसके बाद में जो है आपके सीपिया के बाद में ऑक्टोपस आपका, डोरिस जिसको समुद्री नीम कहा जाता है, पायला, एप्पल स्नेल भी कहा जाता है, एप्लिसिया जो समुद्री खरगोश आदि जो है आपके किसके उदाहरण है? तो ये सारे जो उदाहरण आपके संघ मोलस्का के उदाहरण है। देख सकते हैं कि मोलस्का और प्रचलित नाम, सिपिरिया मोलस्का का जो प्रचलित नाम है कॉर्डी है। ठीक है। डोरिस का समुद्री नीम नाम है। ऑक्टोपस का जो है श्रिंग मीन प्रचलित नाम है। आर्थोरल आर्म इसको भी कहा जाता है। ठीक है। एप्लिसिया का जो है समुद्री खरगोश कहा जाता है। एप्लिसिया को जो है समुद्री खरगोश कहा जाता है। कुंडलिनी का जो प्रचलित नाम है उधान घोंगा, और सीपिया का जो है कटल फिश प्रचलित नाम है आपका। ठीक है। संघ कॉर्डेटा, उसके बाद जो आपके संघ कॉर्डेटा है, इसके जो लक्षण देखा जाए तो इनमें जो है नोटोकार्ड उपस्थित होता है। इनमें जो है कॉलोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं आपके। ठीक है। इनमें जो है नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। कॉर्डेटा में जो है वर्गीकरण के अनुसार जो है 13 वर्ग हैं आपके। ठीक है। संघ कॉर्डेटा के जो है कुछ प्रमुख वर्ग इसमें देख सकते हैं कि मत्स्य वर्ग, इसका प्रमुख लक्षण आपका कि ये सभी जो है असमतापी जंतु है। इनका हृदय जो है द्विवेशमी होता है और केवल जो अशुद्ध रक्त ही जो है पंप करता है। किसके? मत्स्य वर्ग के। इसमें जो है श्वसन क्रिया के लिए जो है फ्लोम पाए जाते हैं, जो जल में जो है विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं आपके। ठीक है। कुछ मछलियों में जो है कंकाल उपास्थित का जो है बना होता है, यानी उनमें जो है हड्डियाँ नहीं होती, जैसे सार स्कोलियोडन आपके। ठीक है। ये इसके उदाहरण आपके रोहू, कतला एवं समुद्री घोड़ा, ये सारे जो उदाहरण आपके किसके हैं? तो मत्स्य वर्ग के उदाहरण है। ठीक है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाला जो है कीट भक्षी मछली जो है गेम्बूसिया है। क्या है? गेम्बूसिया। उसके बाद है एम्फिलिया वर्ग। उसके बाद कौन सा वर्ग दिया गया है? तो एम्फिलिया वर्ग। इसके प्रमुख लक्षण देखा जाए तो यह सभी प्राणी जो है उभयचर होते हैं। यह जो है असमतापी होते हैं आपके। ठीक है। श्वसन जो है फ्लोमो त्वचा फेफड़ों के द्वारा होता है। किसमें? एम्फिलिया वर्ग में। ठीक है। हृदय 3 जो है वेशमी होते हैं, 2 अलिंद, 1 जो है निलय होते हैं इसके, जैसे मेढक आपका। ठीक है। मेढकों की जो है टटराहट वास्तव में जो है मैथुन के लिए पुकार होती है। टटराहट जो होती है आपके मैथुन के लिए पुकार होती है। उसके बाद आपके सरीसृप वर्ग। क्या है? सरीसृप वर्ग। इसके प्रमुख लक्षण देखा जाए तो वास्तविक स्थलीय
जो है कशेरुकी जंतु है आपका। यह जो है असमतापी तापी जंतु है आपका, ठीक है। 2 जोड़ी पाद होते हैं इसमें सरीसृप वर्ग में। कंकाल जो है पूर्णतः जो है अस्थिल होता है। क्या होता है? अस्थिल, ठीक है। श्वसन जो है फेफड़ों के द्वारा होता है इसमें। इनके जो है अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कौश से जो है ढके होते हैं। हृदय समानता जो है त्रिकक्षीय होता है, लेकिन जो मगरमच्छ का हृदय जो है आपके 4 कक्षीय होता है। उदाहरण यहाँ पे इसके हैं छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ। ये सारे जो उदाहरण आपके किसके हैं? तो सरीसृप वर्ग के हैं, ठीक है। मिसोजोइक युग को जो है रेप्टाइल युग कहते हैं। डायनासोर जो है इसी युग में थे आपके, ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प आपका नागराज है, किंग कोबरा है, ठीक है, जिसका भोजन जो है मुख्य रूप से जो है अन्य सर्प है आपका। हिलोडार्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप जिसे जो है हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का जो है सबसे जहरीला सांप है आपका समुद्री सांप, जिसको हाइड्रोफिश कहते हैं। मेबुइया बिल बनाने वाली जो है छिपकली है, इसका जो है प्रचलित नाम आपके है, क्या है? स्किंक, ठीक है। मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली है। उसके बाद है सांपों की विष से ग्रंथियाँ जो है स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों के जो है सदृश होते हैं आपके। उसके बाद आपका पक्षी वर्ग, क्या है? पक्षी वर्ग। इसके प्रमुख लक्षण देखा जाए तो इसका अलग जो है पाद उड़ने के लिए पंखों में जो है रूपांतरित हो जाते हैं। इसका हृदय 4 वेशमी होता है आपका। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं इसमें, ठीक है। यह जो है समतापी होते हैं तथा इनका जो है श्वसन अंग फेफड़ा है आपका, ठीक है, किसके? पक्षी वर्ग के। मूत्राशय जो अनुपस्थित रहता है इसमें, मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। शब्दनी पक्षी में जो है वाक्य यंत्र है। उदाहरण कौवा, मोर, चिड़िया, ये सभी जो है आपके पक्षी वर्ग के उदाहरण है आपके। तीव्रतम पक्षी जो है अवाबिल है आपका, ठीक है। उड़ न सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है आपका, ठीक है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी आपके शुतुरमुर्ग है, ठीक है। और सबसे छोटा पक्षी आपके हमिंग बर्ड है। आर्कियो जो है पटेरिक्स से जो है जुरासिक युग का जो है सर्व पुरातन पक्षी है, जो सरीसृप तथा जो है पक्षियों के बीच का योजक कड़ी था आपका, ठीक है। पेंगुई चिड़िया जो है अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है अलीपुर कोलकाता है एवं विश्व का जो है सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क आपके दक्षिण अफ्रीका में है। तो बायोलॉजी में यहीं तक यानी स्तनी वर्ग तक पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद हम लोग विविध शुरू करेंगे। तो बायोलॉजी के बाद विविध में जो हम लोग को पढ़ना है कि संयुक्त राष्ट्र जो है विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन पढ़ना है, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग के अलावा जो है कुछ विशिष्ट अभिकरण है, अन्य संगठन भी है, उसी को पढ़ना है। तो चलिए देख सकते हैं कि सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसको आपको ITU शॉर्ट में कहते हैं, और इसकी स्थापना आपके 1865 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ है? तो जेनेवा में है। और इसकी भूमिका होती है कि दूरसंचार के क्षेत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। दूरसंचार के क्षेत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना किसका काम होता है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का, ठीक है। उसके बाद है कि सार्वभौम डाक संघ, जिसको जो है PU कहते हैं। इसकी स्थापना आपके 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी। और इसका मुख्यालय आपके कहाँ है? बर्न आपके स्विट्जरलैंड में। इसकी मुख्य भूमिका देखा जाए तो लोगों के बीच जो है संचार बढ़ाने के उद्देश्य से जो है विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना इसका काम है आपका, ठीक है। उसके बाद है आपके ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपके जेनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। और इसका जो मुख्य भूमिका देखा जाए तो श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जो है जीवन स्तर को उन्नत करना। 1969 ईस्वी में जो है संगठन को जो है उसकी 50वीं वर्षगांठ पर जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, किसको? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या है? तो उसके बाद है WTO यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। मैड्रिड आपके थी, स्पेन में इसका जो है मुख्यालय है आपका, ठीक है। और इसका जो कार्य है आपका कि इसकी भूमिका जो है कि पर्यटन के माध्यम से जो है आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण तथा जो है पर्यटन के विरासत स्थलों को जो है प्रोत्साहित करना काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। इसकी स्थापना आपके 7 दिसंबर 1944 को हुई थी।
मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका जो है मुख्यालय है आपका, ठीक है। और इसकी जो भूमिका है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा नियम जो है निश्चित करना तथा जो है नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन तथा उसका जो है निदान करना काम है आपका, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ठीक है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है आपका, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का जो भूमिका देखा जाए तो इसकी भूमिका है विश्व भर में जो है कृषि एवं जो है पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना है इसका काम, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसकी स्थापना आपके 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसका जो भूमिका है कि सदस्य देशों को जो है विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को जो है प्रोत्साहन तथा जो है सदस्य देशों को जो है आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती करना काम है किसका, IMF का, ठीक है। उसके बाद जो अभिकरण है आपके विश्व, उसके बाद जो आपके क्या है विश्व बैंक, क्या है विश्व, इसके बाद है आपका विश्व बैंक आपका, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है आपका, ठीक है। तो विश्व बैंक की भूमिका देखा जाए तो उत्पादन एवं विकास जो है परियोजनाओं के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के जो है विनिमय को प्रोत्साहन करना इसका काम है आपका, ठीक है। उसके बाद है यूनेस्को, क्या है यूनेस्को, 4 नवंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है और इसका जो मुख्य कार्य देखा जाए तो विश्व भर में जो है शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में जो है सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य जो है निकटता की भावना का जो है निर्माण करना आपका, इसका काम है यूनेस्को का आपका, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जो है सामुद्रिक व्यापार संगठन, जिसको शॉर्टकट में IMO कहते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय लंदन में है, लंदन ब्रिटेन में पड़ता है। इसका जो भूमिका है कि नौ परिवहनों के क्षेत्र में जो सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना आपके 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा है और जिनेवा आपके स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो WHO की भूमिका देखा जाए तो विश्व के जो समस्त लोग की जो है स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, ठीक है, 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो भूमिका है कि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में जो है अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को जो है कम करने में जो है मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा जो है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं जो है प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करना आपका, यह काम किसका है तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आपका, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, यानी 29 जुलाई 1957 में वियना में इसका मुख्यालय है और इसका काम है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण जो है उपयोग को प्रोत्साहन देना आपका, ठीक है। उसके बाद है आपके संयुक्त राष्ट्र जो औद्योगिक विकास संगठन UNIDO आपका, इसका स्थापना नवंबर 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी आपका वियना में है। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की जो भूमिका देखा जाए तो विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जो है जीवन स्तर में सुधार के लिए जो औद्योगिक आधार तैयार करना है आपका, ठीक है। उसके बाद में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, ठीक है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की भूमिका देखा जाए तो बौद्धिक संपदा के लिए जो है सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को जो है संरक्षण तथा उसके जो है उपयोग में तेजी लाना आपका काम है। किसका काम है तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जो है कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसकी भूमिका है विकासशील देशों में जो है निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा जो है पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना, ठीक है। उसके बाद है आपका WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका पहले नाम GATT था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है आपका। इसका जो मुख्य भूमिका देखा जाए तो बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए जो है
संस्थागत तथा कानून आधार उपलब्ध कराना काम है आपकी WTO का, ठीक है। उसके बाद है जो आपके व्यापार जो है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध से संधि संगठन यानी CTBT, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो आपके वियना में है। CTBT के प्रावधानों का जो है भूमंडलीकरण स्तर पर जो है प्रमाणीकरण करना आपका, ठीक है। उसके बाद आपकी रासायनिक हथियार निषेध संगठन 29 अप्रैल 1997 को स्थापना हुई थी। द हेग में नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। रसायन विज्ञान के जो है शांतिपूर्ण उपयोग को जो है सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण तथा जो है प्रयोग को रोकना इसका काम है। किसका काम है? तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन का, ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना जो 1925 में जो है हेग में जो है आपके प्रकाशन की अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर जो है की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है इसे जिनेवा ले जाया गया और अंतर्राष्ट्रीय राजकीय पर्यटन संगठन के नाम से जो है इसका नामकरण जो है किया गया और वर्ष 1975 में इसे जो है विश्व पर्यटन संगठन के तौर पर जो है फिर से जो है नामकरण कर दिया गया, ठीक है। इस संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सामुद्रिक सम्मेलन 1948 जिनेवा में जो है स्वीकृत एक संधि के अनुसार जो है अंतर सरकारी सामुद्रिक परामर्श संगठन के रूप में की गई थी। उक्त संधि मार्च जो है 1958 में लागू हुई तथा जो है IMCO द्वारा जो है जनवरी 1959 में अपना कार्य जो है आरंभ किया और मई 1982 में जो है आपके संगठन के को जो है वर्तमान नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में यानी हेग नीदरलैंड में जो है 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो है संविधि में जो है 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद है, ठीक है। इसमें जो है न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो है 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के जो नहीं हो सकते। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इसमें 15 न्यायाधीश रखे गए हैं जिसकी जो है नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है और 3 वर्ष बाद जो है 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा जो है उपाध्यक्ष को जो है 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। वर्तमान में जो अमेरिका के जॉन डोनोगी अध्यक्ष एवं रूस के जो है किरिल जियोर्गेन जो है उपाध्यक्ष हैं। न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। न्यायालय का जो है कोरम यानी कार्यवाही संचालन के लिए जो है न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। कोरम के लिए 9 होनी चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारतीय न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल, तो इसमें जो है बेनेगल रामाराव आपके 1952 से 53 रहे आपका, ठीक है। और नागेंद्र सिंह 1973 से 88 और रघुनंदन पाठक आपके 1989 से 91 रहे आपके और दलबीर भंडारी आपके 2012 से, ठीक है। उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जो है 1976 से 79, अध्यक्ष के रूप में जो है कार्यकाल 1985 से 88 रहा आपका, ठीक है। उसके बाद जो है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जो है 2006 में किया गया। इसने जो है मानवाधिकार आयोग का जो है स्थान लिया आपका, ठीक है। इस परिषद के जो है कुल 47 सदस्य इस प्रकार चयनित किए गए, एशिया के 13 देश और अफ्रीका के 13 देश, पूर्वी यूरोप के 6 देश, पश्चिमी यूरोप के 7 देश, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई के जो है 8 देश इसमें चयनित किए गए आपके, ठीक है। यह संस्था सीधे जो है महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था आपका, ठीक है। इस परिषद में जो है सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया आपका, किंतु इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति वर्ष रिटायर होंगे आपके, ठीक है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। किसका? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का। यानी UNHRC के अस्तित्व में आ जाने के बाद जो है इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 एवं म्यांमार के लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सूकी की ओर से जो है दायर की गई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो है प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ जो है तुरिन इटली में जो है स्थापित किया गया। तो हम लोग को यहीं तक पढ़ना था 21 से 20 के कुल अन्य संगठन के पहले तक।